दोस्तों, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लीडर्स को डेमोक्रेटिक तरीके से जनता के द्वारा खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है और ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी देश के ऐसे सिस्टम में जितना जरूरी योगदान सरकार का होता है, उतना ही जरूरी योगदान अपोजिशन पार्टी और उनके लीडर्स का भी होता है, ताकि हमेशा सरकार को कोई चेक कर सके। इसके लिए जरूरी है कि हमेशा उसकी निगरानी की जाए। वैसे तो भारत में हजारों की संख्या में ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन इस पद के लिए सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का। और बिल्कुल इसी कारण से आज की इस वीडियो में हम राहुल गांधी की जिंदगी की पूरी कहानी जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये वीडियो किसी पार्टी की ओर इंक्लिनेशन के कारण नहीं बनाई है, बल्कि लोगों की जिज्ञासा की वजह से बनाई है। तो राहुल गांधी नाम के इस ऑपोजिशन लीडर और इंडियन पॉलिटिशियन का जन्म 19 जून 1970 को देश की राजधानी दिल्ली में देश की सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फैमिली में हुआ था। इनके पिता श्री राजीव रत्न गांधी भारत के उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में से थे जिन्हें एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश की जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिला। साल 1984 से 1989 तक इनके पिता प्रधानमंत्री रहे। वैसे राहुल गांधी के जन्म के समय इनके पिता राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ इनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी फिलहाल देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं। इन सब के अलावा इनकी दादी इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। वहीं इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक लोकप्रिय पॉलिटिशियन रही हैं। इतने बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद राहुल गांधी को बचपन से ही पब्लिक की नजरों से दूर रखा गया। बचपन में इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से करी, जिसके बाद इन्हें उत्तराखंड शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्होंने द दून स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि बॉयज का एक हाईली सेलेक्टिव बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ तक राहुल गांधी की पढ़ाई ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री और इनकी दादी इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेन सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से राहुल और उनकी बहन को सिक्योरिटी रीजंस के कारण कुछ समय के लिए होम स्कूलिंग करनी पड़ी। और कुछ समय बाद जब माहौल शांत हुआ, तब साल 1989 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अंडर ग्रेड एजुकेशन के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन पढ़ाई के बीच में ही इन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने का मन बना लिया और इसी तरह वो यूएसए चले गए। लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद साल 1991 में इनके पिता राजीव गांधी की हत्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के द्वारा कर दी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी पर्पसेस से इन्हें अमेरिका के ही फ्लोरिडा में शिफ्ट करना पड़ा, जहां उन्होंने रॉलिंस कॉलेज में एडमिशन लिया और साल 1994 में बीए की डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने एमफिल की पढ़ाई करी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो सिक्योरिटी रीजन के कारण राहुल गांधी इस यूनिवर्सिटी में एक दूसरे नाम से पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में राहुल विंची के नाम से पढ़ाई करी थी और ये बात जनता के सामने तब आई जब लोगों ने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स को छानना शुरू किया। इसी के बाद राहुल गांधी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी, लेकिन कुछ ही समय काम करने के बाद उन्होंने इंडिया वापस आने का फैसला किया और 2004 में वो वापस इंडिया आ गए, जहां उन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी की शुरुआत करी और इसके साथ ही उन्होंने पॉलिटिक्स में भी आने का फैसला कर लिया था, जो उनके लिए काफी स्वाभाविक भी था। संयोग की बात थी कि उसी साल लोकसभा इलेक्शंस भी होने थे, जिसका लाभ उठाते हुए उन्होंने अमेठी के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की भी घोषणा कर दी और अपने बैकग्राउंड के दम पर वो करीब 1 लाख वोटों के अंतर से इलेक्शन भी जीत गए और उसके बाद ये पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो गए और साल 2006 में इन्होंने अपनी मां के री इलेक्शन के लिए रैली में पार्टिसिपेट करना भी शुरू करा और करीब 4 लाख वोटों से उन्हें जीत दिलाई, जिसकी वजह से साल 2007 तक ये कांग्रेस पार्टी और उसके कैंपेन के प्रोमिनेंट फिगर बन चुके थे। और इनकी इसी प्रसिद्धि को देखते हुए 24 सितंबर 2007 को इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया और न सिर्फ कांग्रेस कमेटी बल्कि इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI की भी जिम्मेदारी इन्हें ही दे दी गई और इसकी जिम्मेदारी संभालते ही इन्होंने कांग्रेस के साथ युवाओं को जोड़ने का काम किया और बस कुछ ही समय में इन्होंने पहले की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ा। उसके बाद साल 2009 के जनरल इलेक्शंस में इन्होंने अपनी अमेठी की सीट रिटेन कर ली और न सिर्फ रिटेन कर ली बल्कि इस बार तो वोट्स का अंतर 3,70,000 था और उस बार के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने यूपी के 80 सीट्स में से 21 सीट्स पर जीत दर्ज की, जिसका काफी हद तक श्रेय राहुल गांधी को ही दिया गया। इसके अलावा इस इलेक्शन कांग्रेस की सरकार भी बनी। उसके अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने फिर अपनी लोकसभा सीट बचा ली, लेकिन इस बार वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बचा सके। इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस बड़ी हार के लिए राहुल गांधी ने खुद को जिम्मेदार माना। फिर उसके अगले टर्म यानी कि साल 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने पार्टी कैंपेन को लीड करने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से पार्टी इस बार भी अपने प्रदर्शन में ज्यादा सुधार नहीं कर पाई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अमेठी की लोकसभा सीट भी खो दी
और अपने इस प्रदर्शन से नाखुश होकर इन्होंने पार्टी लीडर के पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी भी राहुल गांधी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं, जो हर मुद्दे पर सरकार को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं और एक विपक्षी नेता होने के रूप में यही उनका कर्तव्य भी है। वहीं अब अगर हम बात करें इनके इंटरेस्ट के बारे में, तो राहुल गांधी को रीडिंग, फ्लाइंग और चेस खेलना बहुत पसंद है। इसके अलावा इन्हें स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, स्क्वॉश, स्कूबा डाइविंग जैसे स्पोर्ट्स में भी खूब दिलचस्पी है। वहीं अब अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ नजर डालें तो राहुल गांधी ने कभी भी शादी नहीं करी। दोस्तों, यही थी कहानी राहुल गांधी की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।